आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, क्रिएटर्स का क्या है, इनको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, फ्री में मिल जाती हैं और ये उनकी वीडियो बना लेते हैं और साथ में पैसे भी अर्न कर लेते हैं। कितनी इजी लाइफ होती है इनकी। जो भी होता है पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी किसी भी तरह की वीडियो बना लेते हैं और बस पैसे कमा लेते हैं। कितनी आसान जिंदगी है। हेलो एवरीबॉडी, आज एक ये कुछ अलग ही तरह की वीडियो है। आज मैं आपको अपनी लाइफ का, अपने दिन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पर आधा दिन मेरा कैसा बीत रहा है। एक क्रिएटर कहना आसान है, बट कंटेंट क्रिएटर के पीछे की जर्नी आज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं रेडी नहीं हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे एक सेशन लेना है क्योंकि मैं एक पेरेंट कोच हूँ। मैं पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स जो उनका फैमिली या उनके बच्चों से रिलेटेड होती हैं, मैं उनको समझती हूँ। और टीनेजर्स के भी सेशंस लेती हूँ जहाँ पे टीनेजर्स को कॉन्फिडेंस, माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे डालती हूँ और साथ में उनसे वन ऑन वन सेशंस भी लेती हूँ। तो आज मेरा एक सेशन एक टीनेजर के साथ बुक्ड है और मुझे साथ ही में रेडी होके इंस्टाग्राम की कुछ रील्स क्रिएट करनी है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से रेडी हो रही हूँ। आप सोच रहे होंगे इतने अच्छे से रेडी होके एजुकेशनल कंटेंट। हाँ, मुझे रेडी होना पसंद है, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छे से रेडी होके, प्रेजेंटेबल होके ही मैं रील्स बनाती हूँ। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम की रील्स देखना चाहते हैं रिलेटेड टू पेरेंटिंग या टीनेजर्स, मेरे चैनल का नाम है डिकोडिंग पेरेंटिंग, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी 3-4 दिन से लग के रेडी की है। मैं यहाँ पर नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ कि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ। यहाँ पर सिर्फ अभी मेरे पास दो रील्स बनाने का टाइम है और उसके बाद मुझे एक स्टूडेंट का सेशन लेना है जो कि 45 to 60 मिनट्स का चलेगा। अभी इस वक्त दिन के शाम के 4 बज रहे हैं। 4 बजे मैं रेडी होके अब यहाँ पे मैं अपना काम शुरू करूँगी, लाइट्स वगैरह सेट करके और यहाँ पे स्क्रिप्ट रेडी करके बस अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। रिकॉर्डिंग एक बार में नहीं होती है। जब हम क्रिएट करते हैं कई बार रीटेक लेना पड़ता है, कई बार चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, कई बार चीज़ें वैसी क्वालिटी नहीं आती। पर यहाँ पर काफ़ी देर तक मैंने कुछ रील्स बनाई, 3 से 4 रील्स बनाई थी यहाँ पे मैंने। और फिर टाइम हो गया मेरा एक स्टूडेंट के साथ सेशन का, तो मैंने अपनी रील्स को वहीं पर रोक के यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के साथ वो सेशन लेना स्टार्ट कर दिया जो कि 1 घंटे के था। आज का सेशन प्योरली कॉन्फिडेंस और माइंडसेट पे था। तो आई मेड हिम रियलाइज उसकी सुपर पावर्स, उसका कॉन्फिडेंस कैसे वो बूस्ट कर सकता है, कुछ ब्रेन एक्टिविटीज जिससे वो काफ़ी हैप्पी और एनर्जेटिक फील कर रहा था। तो जैसे जैसे मैंने ये सेशन को ख़त्म किया आफ्टर 1 आवर, उसके बाद फिर क्योंकि मुझे आज डिसाइड किया ही हुआ था, आज करीब 7 से 10 में रील्स क्रिएट करके ही रहूंगी। क्योंकि अगर मैं एक बार में बैच शूट कर लेती हूँ तो कम से कम 1 हफ्ता मुझे इंस्टाग्राम की रील्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। तो आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे वो काम करना ही है, तो मैंने उसे करना ही था। घर पे मम्मा भी नहीं थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं था। हाउस हेल्प्स को मैंने थोड़ा सा जल्दी भेज दिया था कि मुझे करना है, बेटा इस वक्त ट्यूशन गया हुआ है। तो मैं टायर्ड बहुत थी, एग्जॉस्टेड थी, बट माइंडसेट यहाँ पे मैंने सोचा ही हुआ था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। जब हम क्रिएटर, हर कोई क्रिएटर रील्स बनाता है तो उसे बार बार अपनी ड्रेसेस भी चेंज करनी पड़ती है। वहाँ पे उस सूट पे मैंने 3 रील्स बना ली थी, अब मुझे वापस से सूट चेंज करके यहाँ पे मैं 3-4 रील्स फिर से बना लूँगी। कंटेंट रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, माइंडसेट भी स्ट्रांग है। क्योंकि हम कुछ भी अगर डिसाइड कर लेते हैं, अगर हमारे में उतनी स्ट्रेंथ होती है कि हमें वो करना ही है, फिर चाहे जितना ही भी परेशानी हो, जितना भी थकान हो, वो चीज़ें हमें टूटने नहीं देती। तो जब हो चुका था मेरा कंटेंट क्रिएशन, तो इस वक्त अराउंड 6:45 बज रहे थे। मैं यूजुअली डिनर अपना 6 बजे तक कर लेती हूँ, मतलब मेरी जो लास्ट मील होती है वो 6 बजे होती है। बट कभी कभी काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता। अभी ये जो है, ये कल जो सैटरडे निकला है उसी टाइम का ही मैं आपको रियल टाइम साथ साथ दिखाऊंगी कि आपको पता लगे कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ प्रोटीन रिच लूँ, तो मैं न्यूट्रेला ढूंढ रही थी बट न्यूट्रेला मुझे नहीं मिला। तो रोस्टेड पीनट्स घर में मैं हमेशा करके रखती हूँ, तो वो रोस्टेड पीनट्स को मैंने फटाफट से थोड़ा सा खाया और फिर मैंने सोचा कि सूजी का उत्पम बना लेती हूँ जल्दी से, और साथ में चाय। यहाँ पे 7 सवा 7 हो गए थे। डिसिप्लिन तब काम नहीं आता जब हम अपने वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, अगर हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ ही है, हमारी जो विल पावर ही है, जो हमारी माइंडसेट ही है, वही हमारे काम आता है। और आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है, काफ़ी सारे पेरेंट्स स्पेशली मदर्स मेरे पास आती हैं कि मैम हमें टाइम नहीं मिलता। आप में से काफ़ी यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं, आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है। तो ये हर इंसान के लिए जो हिम्मत हार चुका है या गिव अप करने की सोच रहा है, प्लीज़ गिव अप नहीं करो, टाइम निकालना पड़ता है। और हमें भगवान ने स्पेशली इतनी स्ट्रेंथ दी होती है कि हम अगर सोच लें तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, घर भी, वर्क भी, बच्चे भी, सब कुछ। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं, बहुत भूख लग रही है। मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को डाल के पैनकेक बनाया है, और थोड़ा सा पैनकेक जो है, एक मॉर्निंग का बैटर मैंने मॉर्निंग के लिए भी रख दिया कि वही मेरा चाय के साथ भी काम आ जाएगा। मुझे टेस्ट या अच्छी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ हेल्दी होनी चाहिए। तो मैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी मैं सेम चीज़ खा सकती हूँ, तो वो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से 2 पैनकेक बनाए, साथ में चाय का मग रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। बस फटाफट से मैंने बनाया और मैं बैठ गई लेके। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, हम लोग कभी कभी इस चीज़ से अपने शौक, अपनी हॉबीज़ को भी मार देते हैं, क्योंकि हम फैमिली का ख्याल रख रहे होते हैं, हम सबका ख्याल रख रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कुछ रीड करने का टाइम नहीं है, हमारे पास कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे हॉबीज़ करने का टाइम नहीं है, या खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं है। तो आप जिस दिन डिसाइड कर लेंगे, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, एंड आई मीन इट, आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं अपने लिए टाइम, जब मैं अपनी बुक्स या कुछ रीड कर रही होती हूँ, तो मैं नेटफ्लिक्स या टीवी सीरियल नहीं देखती हूँ। यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशनल या कोई नॉलेजेबल वीडियो लगाती हूँ, जिससे मेरी नॉलेज बढ़ती है, जिससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, या जिससे मुझे कुछ भी सीखने को मिलता है। तो हमेशा जब भी मैं चाय पीती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं कभी भी टीवी नहीं, मैं कभी हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल या नॉलेजेबल ही लगेगा। जैसे जैसे मैं ये कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मैं ऑलरेडी एक बुक पढ़ रही हूँ, और एक बुक का चैप्टर जो मैं डेली पढ़ती ही हूँ, वो मैंने आज का रीड नहीं किया। तो मैंने जल्दी से यूट्यूब बंद किया, अपनी प्लेट्स वगैरह बाहर रखी, और मैं अपनी बुक को लेके बैठ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने डिसाइड किया हुआ था कि डेली मुझे इस बुक को रीड करना है। तो चाहे कितना भी लेट हो रहा हो, या चाहे कितनी भी देर हो चुकी हो, या मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मैं इस बुक को रीड करती हूँ। ये भी मेरा एक माइंडसेट है, जब मैंने डिसाइड कर लिया तो मुझे करना है। तो ये बुक जो है, ये बहुत ही पावरफुल बुक है, बहुत ही स्ट्रांग बुक है। अगर आप इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। इनफैक्ट जो मेरी लर्निंग्स है, मैं उसके बारे भी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो या मल्टीपल वीडियोस बनाऊं, क्योंकि सबको ये मैसेज जो इस बुक में है वो मिलना चाहिए। इतना स्ट्रांग मैसेज है, शायद हम लोग भूल रहे हैं कि हमें क्या क्या यूनिवर्स दे सकता है, क्या क्या पावर है ग्रैटिट्यूड की। हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें नहीं करा रहे हैं। तो हर एक पेरेंट, हर एक फैमिली, हर एक इंसान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, यूनिवर्स की पावर को समझना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ये बुक मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है, बिकॉज हम जब कुछ ऐसा सोचते हैं या कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो हमारे सामने आती हैं, तो इनफैक्ट मैं एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ, तो मेरे कभी कभी टीयर्स निकल जाते हैं। और ये एक ऐसा मोमेंट था जो कैमरा में कैप्चर हो गया। बट दिस बुक, वन शुड रीड दिस बुक एंड वन शुड फॉलो दिस बुक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं। यहाँ पे मैंने मेरा खाना पीना हो चुका है, 6 की जगह 7 बजे तक हो गया, बट आई एम हैप्पी कि मैंने डिनर सबसे पहले किया। आप सोच रहे होंगे कि डिनर बाकी सबका, तो अभी सबकी वेजिटेबल बनेगी, मैं कुछ भी खा लेती हूँ हेल्दी, बट मुझे फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। आई एम ब्लेस्ड विद अ बिग फैमिली। मैं अपनी फैमिली का
कुकिंग करती हूँ, क्योंकि घर में इन लॉज हैं, देवर है, सारे हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो उनकी अलग प्रायोरिटीज होती हैं, मेरी अलग नीड्स हैं। हाँ, मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। घर में सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, घर में सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। और मैं अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी तभी मैं सबका ध्यान रख पाऊंगी। तो ये मेरा रिजीम है कि मैं जल्दी खा लेती हूँ, बट ये नहीं है कि 7 days a week। कोशिश करती हूँ कि जब जब हो जाए, जरूर होता है। कंटेंट क्रिएटर हैं हम लोग, टाइम टू टाइम कपड़े भी चेंज करते रहते हैं, तो ये मेस था, मैंने कहा अभी संभाल लूं, क्योंकि क्लोथ्स आयरन्ड पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से फोल्ड करके इन्हें पहले संभाल देती हूँ, फिर किचन में मैं डिनर बनाने जाऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम था, वेजिटेबल्स ऑलरेडी चॉप्ड पड़ी हैं, तो टाइम नहीं लगेगा। पनीर सोच ही लिया था कि आज पनीर बनना है, तो मैंने जल्दी जल्दी से क्लोथ्स यहाँ पे फोल्ड किए और इनको अलमीरा में रखा, और उसके बाद मैं किचन में फटाफट से पनीर बनाने चली गई, क्योंकि सबका आने का टाइम होता है अराउंड 8:30 से 9 के बीच में आ जाते हैं, तो डिनर मेरा उस टाइम तक रेडी रहता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से सबको गरम गरम सर्व कर दूं। तो अब मेरा एक काम और हो चुका है, जो क्लोथ्स थे वो सारे सेट हो गए। अब मैं जाऊंगी किचन में। अब ये रियल टाइम आप देखिए 7:40 PM हो रहे हैं। कल 7:40 का सैटरडे का जो ड्यूरेशन था, ये मेरा वही रियल ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे मैं डिनर बना लूंगी जल्दी से। मैंने यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाई है, और पनीर की सब्जी के साथ मैंने चपातीज भी सोचा कि मैं फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। किचन में आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि एक ही बार में जो भी किचन के काम हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं रॉ पीनट्स को रोस्ट कर रही हूँ, और साथ में पनीर भी अलग अलग तरीके से बनता है। कोई सब्जी वाला प्रेफर करता है और कोई ग्रिल्ड पनीर प्रेफर करता है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। साथ में चपातीज भी बनाऊंगी, और ये मेरा सारा काम एक पोर्शन, एक मील जो मैंने आपको दिखाया है। तो हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते। अगर हमने हिम्मत हार ली तो काम कैसे चलेगा। अगर सोच ही लिया है कि चलना है, कुछ अचीव करना है, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और चाहे आज एज वो हो चुकी है कि लोगों की शायद वो रिटायरमेंट की एज है, बट कोई बात नहीं। दिल को ये सुकून है कि आज फालतू गॉसिपिंग करने का टाइम नहीं है, कुछ नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है, खाली बैठने की फुर्सत नहीं है, बोर होने की फुर्सत नहीं है। बस चलते जा रहे हैं। इस बात की खुशी है कि भगवान ने काम दिया है और हम काम कर रहे हैं। इस बात की खुशी है कि नॉलेज मिल रही है। इस बात की खुशी है, ब्लेस्ड हूं कि हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, कि घर, फैमिली, वर्क और अपना ब्रेन सब पर काम कर रही हूँ। तो ये एक ब्लेसिंग है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, I am managing my family. I am blessed. I am grateful and thank you universe for everything, for everything. आप मानेंगे नहीं, आज अगर मैं कहीं पर जाने के लिए मना करती हूँ या फालतू फोन कॉल्स पे टाइम वेस्ट करना मना करती हूँ और मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आज 46 की एज में भी मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद पर काम कर रही हूँ, खुद को बिल्ड कर रही हूँ। चाहे इट विल टेक सम टाइम, बट मुझे पता है सक्सेस मिलेगी। और इस बात की खुशी है कि मैं फैमिलीज में चेंजेस लेके आ रही हूँ, पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, बच्चों को गाइड कर रही हूँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे बेटे के साथ मेरी कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है। वो उसे कुछ प्रोजेक्ट पे उसे कुछ गाइडेंस चाहिए थी, तो वो भी साथ साथ चल रहा है, चलता रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से चपातीज बनाई, मेरा पीनट्स भी रॉ हो गया। टायर्ड मैं बहुत हूँ इस वक्त, मेरी आंखों से ही दिख रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट स्टिल यहाँ पे सारा काम हो ही गया। अभी यहाँ पर मैं सबको डिनर देके आ चुकी हूँ फिर से वर्क करने, क्योंकि जो वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उनको एडिट भी करना है और फिर पोस्ट भी करना है। और जो हम सेशंस बच्चों के या पेरेंट्स के लेते हैं, तो उससे रिलेटेड काम भी करना है, प्लान भी करना है, एक्सरसाइजेस भी बिल्ड करनी है। और इसके अलावा मेरा जो ये होम एंड वेलनेस चैलेंज है, ये चैनल बिल्कुल ही अलग है। इस पे मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जिस पे मैं कुछ कुक कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, या मैं कुछ बाय कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वो एक एंटायरली अलग चैनल है जिसे मैं सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करती हूँ, साथ में सारा कुछ। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं कुछ भी अमेजोन से बाय करती हूँ, मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं भी एक होम मेकर हूँ और मैं भी वेस्टेज प्रेफर नहीं करती।
मैं क्यों आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं खुद पसंद नहीं करती। मैं जो चीज़ें बाय करती हूँ अपनी किचन के लिए, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं जो अपनी किचन में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बना रही हूँ, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं भी प्रेफर नहीं करती कभी, मेरा घर भी बहुत एस्थेटिक नहीं है या बहुत भी वेल पॉलिश्ड या ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉप हो जाऊं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं जिस दिन मेरे पास अच्छा घर होगा या अच्छा गैजेट होगा उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ काम करना शुरू करूंगा, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूंगा। मैं कहती हूँ अगर आज आपके पास आइडिया है आप कर लो, मन में आया है कर लो। ये जर्नी आपको कहाँ ले जाएगी आपको नहीं पता, बट स्टार्ट तो करेंगे ना, क्योंकि शायद स्ट्रेस होगा बट खुशी भी उस चीज की होगी जब आप अपनी मर्जी का काम करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम जो टाइम हो रहा है करीब 12 सवा 12 होने वाले हैं रात के, आप सबका सोने का टाइम हो चुका है या आप सब सो भी चुके होंगे, या आप हो सकता है सैटरडे इवनिंग है नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, आराम से कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे। बट यहाँ पे मैं अपनी फैमिली से अलग बैठकर काम कर रही हूँ, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, वीक के 7 दिन मैं आपको सुबह से लेके शाम तक जब जब मैं किचन में नहीं होती मैं यहाँ पे काम करती हुई दिखूंगी। मैं आपको कभी भी मस्ती टाइम वेस्ट करती हुई नहीं दिखूंगी। वो मेरी प्रेफरेंस है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी नहीं करें, बिल्कुल करें। बट यहाँ पे मैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए ये मेहनत कर रही हूँ और मुझे इस चीज का प्राउड है, मुझे इस चीज की खुशी है। तो अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट कर सकती है, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एडिट कर ली अपनी वीडियो को, पूरा स्केड्यूल कर दिया सभी चैनल्स पे, और उसके बाद कुछ प्लान सुबह के लिए यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मैं रूम में गई, मैंने अपना फेस वगैरह क्लीन किया, और उसके बाद फिर आधा घंटा मैंने और बैठ के जो कल के मेरे मॉर्निंग के काम थे और कुछ और जो मैं रात को ज़रूर करती हूँ सोने से पहले, वो सारे काम मैंने किए और फिर उसके बाद सोई। और करीब 1:45 बज रहे थे जिस टाइम मैं सोने गई थी। तो कैन यू बिलीव, नेक्स्ट टाइम से उम्मीद करती हूँ अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। यहाँ पे आज संडे है, ये आज ही का ही दिन है जहाँ पे मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ गई थी, यहाँ पे 6:45 बजे मैं बाहर आई हूँ घर पे। हो सकता है आज संडे मॉर्निंग है, आप सब सो रहे होंगे या आप गरम गरम चाय पी रहे होंगे अपने बेड पर मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ। रात को 2 बजे सो के मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे कुछ असाइनमेंट्स हैं जो बिल्ड करनी है। एक पेरेंट है जिसने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है, वो किसी प्रॉब्लम में है अपने बच्चे से रिलेटेड, मुझे उसे वॉइस नोट भेजना है, मुझे कुछ चीज़ें एनालाइज करनी है, इसलिए मैं बैठी उठ गई हूँ। तो इसलिए आप सब जो कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी को बहुत आसान समझते हैं, प्लीज़ एक बार सोचिए ज़रूर कमेंट करने से पहले। और अगर आपको इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो और चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं ज़रूर आपको आगे की जर्नी ज़रूर दिखाऊंगी। विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।